विशेषण का चौथा प्रकार है संकेतवाचक। संकेतवाचक संकेतवाचक या सार्वनामिक। संकेतवाचक या इसको सार्वनामिक भी बोल सकते हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण यदि किसी यदि यदि किसी यदि किसी सर्वनाम शब्द को सर्वनाम शब्द सर्वनाम शब्द को विशेषण की सर्वनाम शब्द को विशेषण की तरह प्रयुक्त प्रयुक्त कर संज्ञा शब्द से ठीक पहले लिख दिया जाता है तो ये सर्वनाम उस संज्ञा की तरफ संकेत करने लग जाते हैं। अतः इन्हें संकेतवाचक मूल रूप से ये सर्वनाम शब्द से बने होने के कारण सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। संकेतवाचक या सर्वनामिक किसको बोलेंगे? यदि कोई सर्वनाम शब्द है, उस सर्वनाम शब्द को विशेषण की तरह प्रयुक्त कर लें। कोई सर्वनाम शब्द है, विशेषण की तरह प्रयुक्त करना संज्ञा शब्द से ठीक पहले, यानी कोई संज्ञा शब्द है, वो संज्ञा शब्द से ठीक पहले लिख दिया जाता है, तो ये सर्वनाम शब्द है उस संज्ञा की तरफ संकेत करने लग जाता है, तो उन्हें संकेतवाचक बोलते हैं। और मूल रूप से सर्वनाम से बने होने के कारण ये उनको सार्वनामिक भी बोलते हैं। जैसे वह पुस्तक, अब संज्ञा शब्द से ठीक पहले सर्वनाम शब्द आ गया तो यह सार्वनामिक या संकेतवाचक हो गया। जैसे यह घर संज्ञा से ठीक पहले है तो यह संकेतवाचक या सार्वनामिक है। जैसे वे गाड़ियाँ संज्ञा शब्द से ठीक पहले सर्वनाम शब्द है तो ये क्या है? संकेतवाचक या सार्वनामिक। इसी प्रकार और भी शब्द हो सकते हैं, वो आदमी, वे लड़के, ये लड़के। अब विशेषण का पांचवां प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण मूल रूप से इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। एक अलग से टॉपिक होता है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। यानी कोई संज्ञा शब्द है और उनसे विशेषण बना दे, वो व्यक्तिवाचक में आती हैं। जैसे अपने इसमें लिख सकते हैं यदि किसी संज्ञा शब्द के, कोई संज्ञा शब्द है, शब्द के प्रत्यय लगा देने के बाद बना शब्द अन्य
संज्ञा की, अन्य संज्ञा की विशेषता बतानी, विशेषता बतानी, विशेषता बताने लग जाए तो, विशेषता बताने लग जाए तो उन्हें व्यक्तिवाचक, उन्हें व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। व्यक्तिवाचक विशेषण किसको बोलेंगे? यदि कोई संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द से प्रत्यय लगा देने के बाद में कोई नया शब्द बनता है तो वो व्यक्तिवाचक होता है। जैसे जैसे अपने लिख सकते हैं धार्मिक पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, पुस्तक कैसी है? धार्मिक है, तो ये विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहा है। और संज्ञा शब्द से बना है धर्म तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण में आएगा। इसी प्रकार अमेरिकी भाषा, अमेरिकी भाषा, भाषा की विशेषता बता रहा है कि अमेरिकी है। जैसे जोधपुरी सापे, जोधपुरी सापे, इस तरह के जो वाक्य आते हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण में प्रयुक्त होती हैं। अब ये तो थे प्रकार। अब विशेषण की अवस्था के बात कर लेते हैं। अवस्था, विशेषण की अवस्था, अवस्था इसकी तीन होती है मूल रूप से। तीन अवस्था होती है। एक होती है मूल अवस्था, एक होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। मूल में मूल ही रहती है। मूलावस्था इस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम, अन्य किसी संज्ञा सर्वनाम, यानी मूल में कोई तुलना नहीं होती है, किसी के साथ कोई तुलना नहीं, किसी के साथ कोई तुलना नहीं होती है। मूल में कोई तुलना नहीं होती है, मूल शब्द ही रहता है। और उत्तरावस्था में दो के मध्य तुलना की जाती है, यानी दो के मध्य तुलना की जाती है, दो के मध्य तुलना की जाती है, वो होती है उत्तरा में। और जो सबसे तुलना करे, सभी से तुलना करे, सबसे तुलना करे वो उत्तमा में आएगी। यानी मूल अवस्था में किसी से कोई तुलना नहीं होती है, एक मूल रूप में रहती है। उत्तरा में दो के मध्य तुलना होती है, यानी दो में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। और उत्तमावस्था में सबसे अच्छा, सब में, सभी वस्तुओं में से अच्छा या बुरा बताया जाता है। इसमें मूल रूप में रहती है। और उत्तरावस्था में बीच में तर शब्द आ रहा है तो उनमें भी तर शब्द लगाकर बना सकते हैं। इसमें तम आ रहा है तो उसमें भी तम लगाकर बना सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं मूल विशेषण, मूल विशेषण होता है, मूल विशेषण, मूल विशेषण ऐसे भी लिख सकती हैं। इसमें या तो शब्द के पहले से लगाकर से विशेषण लगा देते हैं, से विशेषण लगाकर, नहीं तो शब्द के पीछे तर प्रत्यय लगाकर, और इसमें या तो सब से लगा देंगे शब्द के आगे, नहीं तो फिर तम प्रत्यय लगा देंगे, तम प्रत्यय, तो वो उत्तमावस्था बन जाएगी। जैसे अपने शब्द लिख सकते हैं लघु। अब लघु किसी से कोई तुलना नहीं है तो मूल अवस्था है। अगर शब्द बना दिया लघुतर, या तो से लघु लिख सकते हैं, से लघु लिख सकते हैं, या लघुतर। इसी प्रकार इसमें या तो सब से लघु लिख सकते हैं, सब से लघु, या फिर लघुतम, या इसको लिख सकते हैं लघुतम। इसी प्रकार शब्द है निमन, या इसमें निमंतर लिख सकते हैं, निमंतर, और इसमें निमनतम आ जाएगा। इसमें इसी प्रकार और भी शब्द ले सकते हैं उच्चतर, और इसमें उच्चतम लिख सकती हैं। यानी जिस तर शब्द आई वो उत्तरावस्था होगी, जिनके तम आई वो उत्तमावस्था होगी, और जो मूल रूप में हो तो वो मूल अवस्था यानी मूल अवस्था होगी। तो अवस्था तीन प्रकार की होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, ये थी विशेषण की अवस्थाएं। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं।
ठीक है। विशेषण, विशेषण किसे, विशेषण का सबसे पहले तो अपने को अर्थ पता होना चाहिए। भी अर्थ क्या होता है? विशेषण शब्द यानी जो विशेषता, जिस शब्द की विशेषता बताई वो विशेषण कहलाता है। वह विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अब किसकी बताएगा? या तो बताएगा संज्ञा की या बताएगा सर्वनाम की, तो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर बगीचा, अब बगीचे की विशेषता क्या बता रहा है? कि सुंदर है, तो सुंदर क्या है? विशेषण। अब विशेषण में कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे विशेषक। विशेषक जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है, यानी जिस शब्द से विशेषता यानी जो विशेषण होता है वही विशेषक होता है। फिर होता है विशेष्य। विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। एक होता है परविशेषण, यानी जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए तो वो परविशेषण होता है। जैसे बहुत चालाक बालक, अब बालक की विशेषता बता रहा है चालाक, चालाक की विशेषता बता रहा है बहुत, तो बहुत क्या है? परविशेषण है। फिर प्रकार के बारे में 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, या तो गुण बताएगा या दोष बताएगा, रंग बताएगा, रूप बताएगा, आकार बताएगा, वह अवस्था का बोध कराए, उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम ईमानदार है, राम झूठा है, सफ़ेद कागज गर्म पानी, मोटा आदमी। तो इस प्रकार के विशेषण गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक में गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आती है। फिर दूसरा बताता है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची मतलब संख्या का बोध कराएगा। वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। निश्चित जो निश्चित संख्या का बोध कराए वो निश्चित संख्यावाची होगा। जैसे निश्चित भी कई आधार पर निश्चित होती है, जैसे एक तो होती है गणना के आधार पर, गणना जैसे 1 2 3 4 क्रम के आधार पर, जैसे पहला दूसरा। फिर तीसरा होता है आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक जिनको गुण आता है पीछे शब्द 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों। एक अनिश्चित संख्यावाची यानी जिनकी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है वो अनिश्चित संख्यावाची होता है। जैसे कुछ बालक और 5-6 बालक। कुछ बालक यानी बालक निश्चित नहीं है कितने हैं, और 5-6 बालक। अब ये निश्चित नहीं है कि बालक 5 है या 6 है, तो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, तो अनिश्चित है। फिर है परिमाणवाचक। वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा, माप, तौल का बोध कराए परिमाणवाचक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित अनिश्चित। निश्चित में मात्रा, माप, तौल की निश्चितता नहीं होती है, और अनिश्चित में निश्चित होती है, अनिश्चित में निश्चित नहीं होती है। यदि कोई अगणनीय संख्या है यानी जिनको गिन नहीं सकते और वो अनिश्चितता सूचक शब्द हो और माप तोल की इकाई में न देवे तो अनिश्चित परिमाणवाचक माने जाएंगे। जैसे जरा सा पानी, थोड़ी मिट्टी। अब जरा सा ये इनको गिन नहीं सकते हैं कितना है, थोड़ी है इसको भी नहीं गिन सकते। फिर चौथा प्रकार है संकेतवाचक या सार्वनामिक। यदि किसी सर्वनाम शब्द को विशेषण की तरह प्रयुक्त कर संज्ञा शब्द से ठीक पहले लिख दे, संज्ञा शब्द से ठीक पहले कोई शब्द आ जाए सर्वनाम शब्द, तो वो संकेतवाचक या सार्वनामिक होगा। फिर है व्यक्तिवाचक। संज्ञा शब्द से विशेषण बनाना। संज्ञा शब्द से विशेषण बनाना, यदि किसी संज्ञा शब्द के प्रत्यय लगा दें तो प्रत्यय लगाने के बाद में वो संज्ञा विशेषता बताने लग जाता है, तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे धार्मिक पुस्तक धार्मिक है, भाषा अमेरिकी है, जोधपुरी। विशेषण में मूल रूप से अगर किसी चीज़ वाक्य में क्या से प्रश्न लगा कर करें और जो उत्तर आए तो वो उत्तर अगर हाँ आए, पॉजिटिव आए तो वो विशेषण होगा, अन्यथा नहीं। जैसे पुस्तक कैसी? धार्मिक। भाषा कैसी? अमेरिकी। सापे कैसे? जोधपुरी। फिर है विशेषण की अवस्था। अवस्था तीन होती है, एक होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तरा, फिर तीसरी होती है उत्तमावस्था। मूल अवस्था में किसी से कोई तुलना नहीं होती है, उत्तरावस्था में 2 के मध्य तुलना होती है, उत्तमावस्था में सबसे तुलना होती है। ठीक है, यानी इसमें मूल विशेषण ही रहता है। उत्तरावस्था में या तो सह विशेषण लगा सकती हैं या तर प्रत्यय जोड़ सकती हैं। उत्तमा में सबसे या तो पहले शब्द के सबसे लिख सकते हैं या तम प्रत्यय लगा सकते हैं। जैसे शब्द है लघु, ये मूल रूप में है, या तो से लघु लगा सकते हैं या लघुतर लिख सकती हैं। इसमें सबसे लघु लिख सकते हैं या लघुत्तम लिख सकते हैं। इसमें इसी प्रकार अन्य शब्द जैसे निम्नतर, निम्नतम, उच्चतर, उच्चतम। मूल में किसी से कोई तुलना नहीं होगी। उत्तरा में बीच में पीछे तर शब्द आ जाए तो उत्तरावस्था होगी, अगर पीछे तम शब्द आ जाए तो उत्तमावस्था होगी। तो ये थे अपने विशेषण याद रखना। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की खूब विशेषता बताएं तो वो विशेषण कहलाता है। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना।
ठीक है, ओके, थैंक यू।